में दहशतगर्दी की ताजा लहर सरहदी इलाकों के बाद अहम शहरों और मराकज का रुख कर रही है। कल रात कराची पुलिस चीफ के दफ्तर पर मुसल्लह दहशतगर्दों के हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर कई सवालात खड़े हो गए। कल रात 3 मुसल्लह दहशतगर्दों ने कराची पुलिस चीफ के ऑफिस पर हमला किया, जिसके बाद तकरीबन 4 घंटे तक शारे फैसल का यह हसास इलाका फायरिंग और धमाकों से गूंजता रहा। दहशतगर्द हमले के जवाब में दफ्तर में मौजूद पुलिस एहलकारों ने मुजाहमत की, जिसके बाद पुलिस और रेंजर्स की मजीद नफरी ने मौके पर पहुंचकर 2 दहशतगर्दों को दफ्तर की छत पर हलाक किया, जबकि तीसरे दहशतगर्द ने चौथे फ्लोर पर खुदकुश जैकेट से उड़ा लिया। इस हमले के नतीजे में 2 पुलिस एहलकार और 1 रेंजर्स एहलकार समेत 4 अफराद शहीद हुए, जबकि 19 अफराद जख्मी हैं। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने इस हमले की जिम्मेदारी कबूल की है और आज सिंध हुकूमत ने हमले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी है, जिसकी सरबराही DIG CTD सिंध जुल्फिकार लारक करेंगे। कराची पुलिस ऑफिस पर हमला आवर दहशतगर्द कहां से आए थे, इस हमले का मास्टरमाइंड कौन था, इन तमाम सवालात की तहकीकात होना जरूरी है, मगर इसके साथ ही ये जानना भी जरूरी है कि सिक्योरिटी इदारे इंटेलिजेंस बुनियाद पर इस हमले को रोकने में नाकाम क्यों रहे, किन सिक्योरिटी खामियों की वजह से हमला आवर हसास मकाम तक पहुंचने में कामयाब हुए। अहम बात यह कि पुलिस और रेंजर्स एहलकारों ने अपनी जान की बाजी लगाकर 4 घंटे की मुजाहमत के बाद मुल्क को बड़े नुकसान से बचाया, मगर इस हमले ने सिक्योरिटी सूरत हाल पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सूबाई इंतजामिया के सीनियर एहलकार इस बात का एतराफ करते हैं कि कराची पुलिस ऑफिस में जो हमला हुआ वो सिक्योरिटी की नाकामी है और हमें सरकारी इमारत और तनसीबात की हिफाजत पर मजीद नजरसानी करने की जरूरत है। एक तरफ दहशतगर्दों का मुल्क के मुआशी हब पर हमला बाइस तशवीश है, तो दूसरी तरफ वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कल जो बयान दिया, इससे तशवीश में मजीद इजाफा हो गया है। वफाकी वजीर दाखिला ने कल रात जियो न्यूज से बात करते हुए कहा कि उनको अंदाजा था कि दहशतगर्दों की रसाई सिर्फ KPK और बलूचिस्तान तक है, मगर दहशतगर्द कराची तक पहुंच गए। सिंध और पंजाब में ऐसे वाक़यात नहीं हुए, तो इसलिए हमें शायद ये थोड़ा सा ये था कि अभी उनकी एक्सेस जो है वो शायद KPK और बलूचिस्तान से इलाकों से आगे नहीं है। लेकिन ये बात बड़ी तशवीशनाक है कि वो अब कराची तक पहुंचे हैं और दूसरे शहरों तक भी जो है ये कोशिश हो सकती है, तो इसलिए हमें और ज़्यादा हिफाजती इक़दाम को और ज़्यादा मजबूत बनाने की ज़रूरत है। राना सनाउल्लाह जिस तशवीश का इजहार कर रहे हैं, उनकी ये तशवीश बजाते खुद तशवीश का बायस है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये कैसे उम्मीद लगा रहे थे कि जो दहशतगर्द बलूचिस्तान में कार्रवाइयाँ कर सकते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा के हसास मकामात को दहशतगर्दी का निशाना बना सकते हैं, वो सिंध या पंजाब में दहशतगर्द हमला नहीं कर सकते। क्या सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के दरमियान कोई ऐसी सरहद है जो दहशतगर्दों को एक सूबे से दूसरे सूबे और एक शहर से दूसरे शहर में दाखिल होने से रोकती है? और शायद इसी अंदाजे की वजह से जब पेशावर पुलिस लाइंस की मस्जिद में खुदकुश धमाका हुआ था, तो इस मामले पर संजीदगी से गौर करने के बजाय उसे सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। और पाकिस्तानी सियासत का शायद यही अलमिया है कि यहाँ दहशतगर्द जैसे संगीन मामले पर भी सियासत खेली जाती है, क्योंकि पेशावर हमले के बाद वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत दीगर हुकूमती रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए PTI से 417 अरब रुपए का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। हुकूमती वज़रा पेशावर पुलिस लाइंस हमले की वजह शहर में सेफ सिटी मंसूबा और CTD का अपना ऑफिस ना होना करार दिया। यह भी कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने दौर में पुलिस की सलाहियत बढ़ाने में कोई काम नहीं किया, कोई फॉरेंसिक लैब नहीं बनाई, इसलिए पेशावर को आज ये दिन देखना पड़ा है। 2010 से लेकर आज तक 417 अरब रुपए सिर्फ इस मद में KPK को अदा किए जा चुके हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ये आइटम ये सिर्फ और सिर्फ मुख्तस थी उनकी काउंटर टेररिज्म कैपेसिटीज को, कैपेबिलिटीज को बिल्ड करने के लिए। 417 अरब रुपया, खुदा जाने इतनी बड़ी अमाउंट है, ये कहाँ गई है? 10 साल PTI वहां पर हुकूमत में रही, 10 साल। KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक किराए की बिल्डिंग है, उसमें है। सबसे ज्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है। जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ और मस्जिद शरीफ में हुआ। खान साहब यहाँ पे इनकी हुकूमत थी, वफाकी फिर सूबाई हुकूमत का तसलसल रहा है KP में, तो ये इसी वजह से हालात हैं। लेकिन अब पेशावर के बाद कराची पर भी हमला हो गया है, और अगर वफाकी हुकूमत की ये सारी तनकीद सियासत नहीं थी, तो सवाल ये है कि क्या अब वजीर आजम अपने इत्तेहादी जिनकी सिंध में 15 साल से हुकूमत है, इनसे पूछेंगे कि दहशतगर्दी से लड़ने के लिए सिंध हुकूमत ने क्या इकदाम किए हैं?
क्यों सिंध हुकूमत 15 साल बाद भी कराची में सेफ सिटी मंसूबा ना लगा सकी और क्यों सिंध हुकूमत दहशतगर्दों को हसास मकाम तक पहुंचने से रोकने में नाकाम रही। यकीनन वजीर आजम शहबाज शरीफ अब ऐसे सवालात नहीं करेंगे और ना ही वफाकी हुकूमत की जानिब से इस किस्म के एतराज़ात सामने आएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि दहशतगर्दी जैसे मसले पर सियासत के बजाय इस मसले को मजमूई तौर पर देखा जाए। ये देखा जाए कि क्या दहशतगर्दी से कोई एक सूबाई हुकूमत अकेले निपट सकती है या इसकी नाकामी किसी एक सूबाई हुकूमत पर डाली जा सकती है या पूरे मुल्क को इस मसले से इत्तेहाद के साथ निपटने की ज़रूरत है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन कल का जो वाक़या हुआ है उस पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है DIG साउथ इरफान बलोच। इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। IG सिंध ने एक कमेटी बनाई है ताकि तहकीकात हो सके। कल जो कराची पुलिस ऑफिस पर हमला हुआ है, आप भी उस कमेटी का हिस्सा है, लेकिन ज़रा बता सकते हैं कि जो इब्तिदाई तहकीकात अब तक हुई हैं उससे क्या पता चला है, क्या मालूम चला है कि कैसे ये दहशतगर्द बआसानी KP ऑफिस पहुंच गए? जी, अभी तक जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, जो कल से हम तहकीकात भी कर रहे हैं, इन्वेस्टिगेट भी कर रहे हैं, उसमें वो ये कि तकरीबन 7:05 के करीब ये लोग हमारा जो KP है उसकी पिछली साइड से वो एक गाड़ी में आए हैं और फिर आते ही उन्होंने फिर ग्रेनेड्स लॉब किए हैं, उन्होंने हेवी फायर किया है और वहाँ पे हमारे कांस्टेबल शहीद हो गया है उनसे लड़ते हुए। और फिर जब वो आगे आए तो फिर हमारा एक इंस्पेक्टर जख्मी हुआ है, फिर वो अंदर KP में एंटर हुए हैं। तो इनिशियली तो यही है कि 3 दहशतगर्द जो है वो दाखिल हुए हैं और फिर बाद में जो एक्शन हुआ उसमें 3 दहशतगर्द मारे गए। और क्या इस हमले की कोई इंटेलिजेंस इतलात पहले से मौजूद थी? क्योंकि ऑब्वियसली इस तरह के मामलात को उस वक्त रोका जा सकता है जब कोई इंटेलिजेंस इतलात पहले से मौजूद हो, तो क्या कोई ऐसा थ्रेट था मौजूद? देखें, वो जब से पेशावर धमाका हुआ है उसके बाद हम सारे अलर्ट थे और जो हमारी इंस्टॉलेशन थी उसको हम हार्डनिंग कर रहे थे। जिस तरह हमारे पुलिस हेडक्वार्टर्स हैं, KP ऑफिस हैं, CPO है, लेकिन स्पेसिफिकली कोई यानी कि KPO के हवाले से कोई थ्रेट जनरेट नहीं हुआ था जिसके बारे में हम कुछ कह सके। हाँ, गार्डन हेडक्वार्टर के बारे में डेफिनेटली जनरेट हुआ था, उसके ऊपर काफी हमने हार्डनिंग की थी उसकी, लेकिन KPO के हवाले से कोई स्पेसिफिक थ्रेट जनरेट नहीं हुआ था जिसके हवाले से आपको तैयारी करते हैं। लेकिन इरफान साहब देखें, जब हमला हुआ तो इसके बाद तो हमने देखा जो पुलिस के जवान वहां पर थे, रेंजर्स ने भरपूर तरीके से उनका मुकाबला किया। 4 घंटे जरूर लगे, लेकिन जानी नुकसान इससे ज्यादा भी हो सकता था, तो उन्होंने तो बड़ा जबरदस्त इस ऑपरेशन को डील किया। लेकिन अदरवाइज जो आप कह रहे हैं कि पेशावर में भी हमला हुआ, उसके बाद आपको ये पता था कि रेड अलर्ट पे हैं और कहीं पे भी हमला हो सकता है, तो तैयारी उस हवाले से तो नहीं नजर आई? ये लोग बआसानी KP ऑफिस भी पहुंच गए और जो इसके मजीद इतलात आई है कि 3 चौकियां वहां पर है, वहां पर कोई एहलकार मौजूद नहीं थे, पीछे जो खारदार तारे थी वो कटी हुई थी। तो जो इंतजामात होने चाहिए, अगर आपको पता है कि मुल्क में दहशतगर्दी है और खासतौर पे पुलिस अफसरान को निशाना बनाया जा रहा है, तो उस हवाले से तैयारी तो नहीं थी? तो सिक्योरिटी लैब से ब्रीच है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, हम इस बात से कोई एग्री नहीं करता मैं, क्योंकि वहाँ पे सिक्योरिटी बिल्कुल वहाँ पे मौजूद थी, बैरियर्स वहाँ पे लगे हुए थे और मैंने पहले भी बताया कि हमारे जो कांस्टेबल शहीद हुए हैं, जख्मी हुए हैं, इनिशियल अटैक में वो वहाँ पे हुए हैं, तो टारगेट हार्डनिंग भी थी, लोग वहाँ पे मौजूद भी थे। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा तफसील इस तरह बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब वो एंटर हुए हैं तो उन्होंने ग्रेनेड लॉब किए हैं, यानी कि कोई 10 से 12 ग्रेनेड उन्होंने लॉब किए हैं और उसके बाद वो वहाँ पे एंटर हुए हैं। तो यानी कि पुलिस ने रेजिस्ट भी किया, लेकिन उसके बावजूद भी बिकॉज ऑफ द लॉबिंग ऑफ द ग्रेनेड्स वो एंटर वहाँ पे हो गए हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जो पुलिस ने रिएक्ट किया है वहाँ पे, विद इन 5 to 10 मिनट्स हमारी जो काउंटर असॉल्ट टीम्स थी वो वहाँ पे पहुँच गई और फिर सारी कराची की पुलिस वहाँ पे पहुँच गई, सीनियर अफसरान वहाँ पे पहुँच गए। तो मेरे ख्याल में जो इनिशियली वो जो एंटर हुए हैं उसमें भी रेजिस्टेंस उनको मिली है और बाद में भी उनको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिली। ये पुलिस लाइन क्वार्टर्स की तरफ से आए हैं, क्या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी गेट को प्रॉपर चेकिंग होती है आने से पहले? नहीं, वो जहाँ से वो आए हैं वो बेसिकली इस तरह का इलाका नहीं है, वो बिल्कुल ही यानी कि इस तरह का इलाका है जहाँ से कोई भी आ जा सकता है। यानी कि फिर वो जब आगे आते हैं, जब KPO की तरफ आते हैं तो वहाँ पे फिर बैरियर्स लगे हुए हैं, लेकिन जहाँ से जो एंटर हुए हैं वो अमूमन तो इरफान साहब, अगर आप कह रहे हैं कि मुकम्मल आपकी तैयारी थी, सिक्योरिटी थी, उसके बाद भी एंटर हो गए, तो मजीद फिर क्या किया जा सकता है? इस तरह की जो अहम बिल्डिंग्स हैं, जो सिक्योरिटी हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं जहाँ पर वो होते हैं, क्या करेंगे फिर? आप कह रहे हैं कि अगर सिक्योरिटी थी हमारी और उसके बावजूद ही एंटर हो गया, मजीद क्या कर सकते हैं? असल में क्या है कि जो इस तरह की हमारी ऑफिसेस हैं ये बेसिकली पब्लिक ऑफिसेस होती हैं जहाँ पे डेली सैकड़ों लोग आते जाते रहते हैं, यानी कि हम उसको बिल्कुल ये सब फोर्ट्रेस नहीं बना सकते। अब KP ऑफिस को मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, जहाँ पे हमारे एडिशनल IG साहब बैठते हैं, इट्स अ प्योरली पब्लिक ऑफिस जहाँ पे 100 या 150 से ज़्यादा लोग डेली आते जाते हैं
और जो साहिल आते हैं उनको भी फैसिलिटेट करना होता है, और काफ़ी यानी कि जिस तरह एक पब्लिक ऑफिस होती है अब उसको उस तरह हम देखते हैं, उसको एज ए फोर्ट्रेस हम नहीं बनाते। बहुत बहुत शुक्रिया। इरफान बलोच हमारे साथ मौजूद है।